Assalamu alaikum everyone. Here is me Manvir, and currently I am serving as JST in Education and Literacy Department, Government of Sindh. I have done my masters in sociology, and I am also an aspirant. So I have decided कि मैं आप लोगों के साथ सोशियोलॉजी के टॉपिक्स जो हैं वो शेयर करूं और डिस्कस करूं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे डीएम किया सोशियोलॉजी के हवाले से कि उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं है और वो सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। सो मैंने सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम निकाला जाए और ये जो मेन टॉपिक्स जो हैं इन्हें हम डिस्कस करें, ताकि आप लोगों के जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है वो अच्छे से कवर हो जाए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, वन पेपर एग्ज़ाम, लेक्चरशिप, या अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हैं तब भी ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा और वो होगा एन इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, जिसमें हम मुख्तसर सा सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन फर्दर टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो लेट मी स्टार्ट। द फर्स्ट सोशल साइंटिस्ट टू यूज द टर्म सोशियोलॉजी इन 1836 वाज अ फ्रेंचमैन, ऑगस्ट कॉम्ट। सोशियोलॉजी की जो टर्म थी वो सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्ट ने यूज़ की थी, यानी कि सोशियोलॉजी जो है वो टर्म कॉइन की है किसने? ऑगस्ट कॉम्ट ने। कब? 1836 में। यानी कि ये वो पहले शख्स हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी की टर्म को यूज़ किया है, सोशियोलॉजी का नाम दिया है। इनकी दी हुई इस टर्म सोशियोलॉजी जो है वो दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है। पहला है सोशियस, दैट मीन्स सोसाइटी, एसोसिएशन, टुगेदरनेस और कंपेनियनशिप। यानी कि सोशियस जो पहला पार्ट है, सोशियोलॉजी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक है सोशियस, दूसरा है लोगोस। सोशियस का मतलब है सोसाइटी, एसोसिएशन, टुगेदरनेस और कंपेनियनशिप, और लोगोस का तो आप लोगों को पता है, जिस तरह हम बोलते हैं बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, तो यानी कि उसकी स्टडी करना। देन इसका क्या मतलब बनेगा? सोसाइटी की स्टडी करना, उनके दरमियान ह्यूमन सोसाइटी के अंदर एसोसिएशन, टुगेदरनेस और कंपेनियनशिप की स्टडी करना, यानी कि सोसाइटी की स्टडी। तो अगर इस सब को डेफिनेशन में अगर हम कन्वर्ट करें तो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन क्या बनेगी? सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इट्स स्ट्रक्चर्स, प्रोसेसेस एंड पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग पीपल। यानी कि सोशियोलॉजी किसकी स्टडी है? ह्यूमन सोसाइटी की, और उसकी स्ट्रक्चर की, यानी कि ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करना, उसकी बनावट की स्टडी करना, उसके अंदर होने वाले तमाम प्रोसेसेस की स्टडी करना, और उसके पैटर्न्स जो हैं और रिलेशनशिप जो हैं इंसानों के दरमियान, ह्यूमंस के दरमियान सोसाइटी के अंदर, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी। अब हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी को डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने कैसे बयान किया है। वैसे तो बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी की डेफिनेशन दी है, लेकिन मैंने यहाँ पे वो कोट किए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस से रिलेटेड भी हैं, कि अगर आप एग्ज़ाम में ये लिखें तो रेफरेंस के तौर पर ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का कहना है कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, यानी कि इनके मुताबिक वो सोशल एक्शन जो जितने भी सोसाइटी में होने वाले सोशल एक्शंस हैं उनकी स्टडी को वो सोशियोलॉजी कहते हैं। देन है पर्क एंड बर्ग्स, उनके मुताबिक सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि कलेक्टिवली अगर हम ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर की स्टडी करें, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी। देन हमारे पास हैं एमिली दुर्खेम। इन्होंने कहा है कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल फैक्ट्स, यानी कि सोसाइटी के अंदर जब हम सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल फैक्ट्स की स्टडी करते हैं तो वो सोशियोलॉजी कहलाती है। अब ये था इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी का, और इसके अंदर हमें ये चीज़ें नोट करने वाली हैं कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? ऑगस्ट कॉम्ट। वाई? अब इसके जवाबात भी आप लोगों को आने चाहिए कि हम इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्यों बोलते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है कॉइन द टर्म सोशियोलॉजी, इन्होंने टर्म कॉइन की थी सोशियोलॉजी की। देन नंबर सेकंड, इस्टेब्लिश्ड सोशियोलॉजी एज अ साइंस, इन्होंने सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था साइंस के बिना पे, यानी कि ये एक साइंटिफिक स्टडी है, यानी कि ह्यूमन की स्टडी करना, सोसाइटी की स्टडी करना साइंटिफिकली। देन थर्ड इज गैव लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, इन्होंने 3 स्टेजेस बताए थे ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो 3
स्टेजेस से होकर गुजरते हैं। ये हम फर्दर आगे ऑगस्ट कॉम्ट का एक अलग से टॉपिक होगा, उसमें इनको लॉ ऑफ 3 स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे। देन हम फोर्थ, एम्फेसिस ऑन सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। ऑगस्ट कॉम्ट ने हमेशा सोसाइटी की प्रोग्रेस के बारे में बात की थी, सोशल ऑर्डर के बारे में बात की थी। दैट्स वाई हम इन्हें कहते हैं कि ऑगस्ट कॉम्ट जो हैं वो सोशियोलॉजी के फादर हैं। अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। हम पढ़ते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्ट, लेकिन हमारे पास सवाल आ जाता है वाई इब्ने खल्दून कॉल्ड फादर ऑफ सोशियोलॉजी। देन आप क्या करेंगे, तो इसका भी आपके पास जवाब होना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। बेसिकली फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्ट को कहा जाता है और बुक्स में भी यही है, लेकिन सवाल इस तरीके से भी आता है वाई इब्ने खल्दून कॉल्ड फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसका जवाब है, आप इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे। इब्ने खल्दून इज कॉल्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्कॉलर्स टू स्टडी सोसाइटी, सोशल चेंज एंड ह्यूमन बिहेवियर सिस्टमेटिकली लॉन्ग बिफोर मॉडर्न सोशियोलॉजी डेवलप्ड इन यूरोप। यानी कि ये पहले स्कॉलर्स थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी किताब मुकदमा के अंदर सोसाइटी के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स थे वो डिस्कस किए थे। इन्होंने सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट दिया था, ह्यूमन बिहेवियर का दिया था और सिस्टमेटिकली उनको स्टडी किया था। दैट्स वाई हम इन्हें भी फादर ऑफ सोशियोलॉजी कंसिडर कर सकते हैं। इनकी फेमस बुक है मुकदमा, जिसके अंदर इन्होंने इन सवालात के जवाब दिए हुए हैं। हाउ सोसाइटीज आर बॉर्न, हाउ सोसाइटीज आर ग्रो एंड कोलैप्स, एक्सप्लेन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पैटर्न्स इन अ सिस्टमेटिक वे। यानी कि इनकी की हुई स्टडी का इन्फ्लुएंस जो है वो मॉडर्न सोशियोलॉजी के ऊपर भी है, लेकिन ऑगस्ट कॉम्ट ने सोशियोलॉजी की टर्म को कॉइन किया था एंड देन फर्दर उसको साइंटिफिकली स्टडी के तौर पर मुतारिफ करवाया था। दैट्स वाई हम इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सवाल आ जाए कि वाई इब्ने खल्दून कॉल्ड फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो उसका जवाब ये है कि ये पहले दुनिया के स्कॉलर थे जिन्होंने सोसाइटी के बारे में स्टडी की थी। एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर या मेरे अकाउंट में मौजूद नोट्स, मटेरियल्स जितने अगर किसी के काम आ सकते हैं, तो काइंडली उसको शेयर कर दिया करें आगे, ताकि किसी का जो है वो काम आसान हो जाए, किसी के लिए मटेरियल ढूंढना मुश्किल ना हो। तो बेसिकली मेरा मकसद यही होता है अकाउंट पे पोस्ट करने का पब्लिकली, कि आप लोग तक वो चीज़ आसानी से पहुंच जाए और एक दूसरे को अगर आप लोग शेयर करेंगे तो किसी का फ़ायदा हो सकता है, टाइम बच सकता है।